नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, ये गीता गोपीनाथ है, आपको पता ही होगा। ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, शी इज एन इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड वेरी सेलिब्रेटेड एंड वेरी रिस्पेक्टेड फिगर। दोस्तों, इन्होंने अपने फाइनेंशियल टाइम्स के एक आर्टिकल में अपना एक ओपिनियन रखा है। इन्होंने कहा है कि पूरा दुनिया, 2 नवंबर को उन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया आज सेंट्रल बैंक के द्वारा पुश किए गए लिक्विडिटी के ट्रैप में फंस गई है। ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गई है पूरी दुनिया, और अब पूरे दुनिया को ये बात समझकर एक अर्जेंट फिस्कल रिस्पॉन्स लेकर आना जरूरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया। अब गवर्नमेंट को स्टेप इन करना होगा, फिस्कल स्टिमुलस लाना होगा, क्योंकि अब सेंट्रल बैंक नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स एकदम लो चले गए। अब इसे पूरे को समझेंगे दोस्तों, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए, जनरल लर्निंग के लिए एंड ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए बहुत काम का, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? बेसिकली दोस्तों, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? जब लोग ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करते तो क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को लो कर देते हैं। तो बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट को लो करते हैं ताकि लोग ज्यादा लोन्स ले और ज्यादा स्पेंडिंग करें, ताकि डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगा तो फिर वो पूरा चक्का घूम जाएगा, जो पूरा व्हील ऑफ इकोनॉमी है वो घूमने लगेगा। बट इसके वजह से क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग सेविंग ज्यादा कर ले रहे हैं, जिसके वजह से ये जो आप दे रहे हो, जो भी बैंक में जितने भी कम इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं, लोग स्पेंड कर ही नहीं रहे, लोग तो सेव कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और सेव करने की वजह से इकोनॉमी में मॉनेटरी सप्लाई बढ़ जाता है। आप देखिए, ये ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आप जितना लो करते हो, मनी सप्लाई उतना ज्यादा हो जाता है पूरे इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हो सकता है। अब आगे हम समझेंगे इन्फ्लेशन का भी कहानी। लेकिन तो जो आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का जो पूरा आपका तरीका था, जो आपका अप्रोच था, वो पूरा धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाता है लेकिन स्पेंडिंग नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से इकोनॉमी रिवाइव नहीं करता, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता। अब ये अगर आपको बेसिक समझ में आ गया दोस्तों, तो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों गीता गोपीनाथ का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने ये बात कहा है। ये एक दिन पहले, एक दिन भी नहीं हुआ दोस्तों इसको, 2 नवंबर को उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश किया, एक अपना ओपिनियन लिखा, ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रैप रिक्वायर्स अ बिग फिस्कल रिस्पॉन्स। अब ये क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वी अंडरस्टैंड कि हम एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी से गुजर रहे थे पैंडेमिक आने के बाद, बट पॉलिसी मेकर्स हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब एंड उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इकोनॉमी को बचा सके। $12 ट्रिलियन से भी ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं, $12 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च किए गए हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल सपोर्ट में। फिस्कल सपोर्ट का मतलब जो गवर्नमेंट देता है, मॉनेटरी सपोर्ट का मतलब जो आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक देता है। तो फिस्कल सपोर्ट में आप समझ लीजिए जैसे टैक्स को कम किया जा सकता है, आप जैसे समझ लीजिए कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, उन सबको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब तरीका है फिस्कल सपोर्ट का। तो कोविड पैंडेमिक में सारे कंट्रीज ने बहुत फिस्कल सपोर्ट दिया है। सेंट्रल बैंक्स ने बहुत अच्छा काम किया है मॉनेटरी ईजिंग करके, लिक्विडिटी इंजेक्शन करके और एसेट परचेजेस करके, खुद ही खरीद लेते हैं एसेट्स। इस तरीके से सेंट्रल बैंक ने इस फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफी को बचाया है। बट अब ये हो गया कि वी आर नाउ इन अ ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रैप। नाउ वी आर इन अ ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रैप। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि ग्रेट लॉकडाउन से निकलने के बाद अब हमें फिस्कल पॉलिसी पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है। अब पैसा ज्यादा होने की वजह से अब आप एक बात समझिए दोस्तों, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स एट द लोएस्ट एवर चल रहा है। लोएस्ट एवर का मतलब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? 1% से भी कम इंटरेस्ट रेट पूरे दुनिया के 60% ऑफ द इकोनॉमी में है। 60% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी हैव इंटरेस्ट रेट्स लोअर देन 1%। ये बहुत खराब सिचुएशन है। आप सोचिए कितना मेहनत किया है मॉनेटरी पॉलिसी। एंड 97% ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज, जितने भी है, यूरोप के, अमेरिका एंड ऑल, ये सारे कंट्रीज तो 1%, 97% से भी ज्यादा लोग 1% से कम इंटरेस्ट रेट रखे हैं। एंड 1/5 ऑफ द वर्ल्ड, 20% ऑफ द वर्ल्ड तो नेगेटिव में चल रहे हैं इंटरेस्ट रेट, या तो 0 पॉइंट समथिंग या फिर नेगेटिव में। तो ये सारे अनकन्वेंशनल मेजर्स ले चुके इसको बचाने के लिए। तो अब आगे अब क्या है? अब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके वजह से हुआ ये कि अब इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इतना पैसा आने के बाद भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, डिफ्लेशन चल रहा है बहुत जगह। तो क्यों? क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ा ही नहीं ना। पैसा आपके पास पड़ा है, लेकिन आप स्पेंडिंग अगर करोगे ही नहीं
तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा अगर आप स्पेंडिंग ज़्यादा करोगे तो। हेंस वी आर इन अ ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रैप वेयर मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ लिमिटेड इफेक्ट नाउ। अब मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं कर सकता। तो अब आगे क्या है? आगे ये है कि सेंट्रल बैंक का जो काम था वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया, वो है लिक्विडिटी इन्फ्यूज करके बिजनेसेस को बचाना और जॉब्स को प्रिजर्व करना। बट अब वो डिमांड को स्टिमुलेट नहीं कर रहा, तो अब हमें फिस्कल सपोर्ट चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप एक बार ना, इतने टाइम से जो इंटरेस्ट रेट लो चल रहा है, इतने टाइम से, उससे हुआ क्या है, लोग ज्यादा रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क और बढ़ रहा है। किस तरीके से? आप स्टॉक मार्केट में देख लीजिए। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स एकदम सब कुछ पार कर रहा है। There's a striking disconnect between the financial market and the real economy। तो ये इसका मतलब ही है ना कि इस तरीके से तो सब डिस्कनेक्ट है रियल इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के बीच में। हम पहले भी स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी इसके बारे में बात की है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, रिलायंस का 8% से ज़्यादा मार्केट वैल्यू घट गया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक सेशन बनाऊं, तो मैं कल लेकर आ जाऊंगा दोस्तों सेशन इसके ऊपर कि क्यों रिलायंस का मार्केट वैल्यू घटा है और शेयर प्राइस 1800 के आसपास टच कर गया, 1850 के आसपास, जो कहाँ 2400-2300 पे था। तो अगर आप बोलोगे तो दोस्तों मैं इसके ऊपर भी ले आऊंगा। अब आगे चलते हैं। रिस्क ऑफ करेंसी वॉर। अब होगा क्या दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे 0 के आसपास रहेगा तो इट इज ऑब्वियस कि करेंसी वीक हो जाएगा। अगर करेंसी वीक हुआ तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत फेवर करेगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत अच्छा है। बट क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा बात है। बट इस तरीके से अगर आप कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन हर कंट्री करने लगेगा तो ये हेल्दी नहीं होगा। हम मल्टीलैटरलिज्म के आगे बढ़ रहे हैं और अगर इस तरीके से करेंसी वॉर हुआ तो ये पूरे दुनिया के लिए खराब है, इज व्हाट गीता गोपीनाथ सेज। तो अब वो कह रही हैं कि फिस्कल पॉलिसी लाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रेडिट फैसिलिटी जो बैंक देता है, ये यूएस के फेडरल रिजर्व चेयर जे पावेल ने भी कहा है दोस्तों। क्या कहा है? कि वो पावर टू लेंड तो करवा देते हैं जो सेंट्रल बैंक है, लेकिन स्पेंडिंग नहीं करवा पाते। स्पेंडिंग तो इज इन द डिस्क्रिशन ऑफ द पीपल एंड दे डू नॉट वांट टू स्पेंड बिकॉज उनको आगे का प्रोस्पेक्ट्स खराब दिखता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट अगर फिस्कल पॉलिसी लाए, कैश ट्रांसफर करे टू सपोर्ट कंजम्पशन, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करे मेडिकल फैसिलिटी में, अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करे, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन में अगर स्पेंडिंग करे, तो इस तरीके से जॉब्स भी बहुत बढ़ेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को स्टिमुलेट करने का मौका भी मिलेगा, जिससे कि हम एक स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स क्रिएट कर सकते हैं इकोनॉमी का, जिससे कि हम कुछ ग्रीनर इकोनॉमिक रिकवरी देखने का उम्मीद कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये कर सकता है कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करे बहुत ज़्यादा एंड डू इट इन ऑल द एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाए, पब्लिक स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी इस बार Q1 में समवेयर अराउंड 16% के आसपास था, जो लोग बोल रहे थे कम है, क्योंकि 60% से ज़्यादा तो हमारा कंजम्पशन ही है। 20% आप समझ लीजिए तो CIG-X-M जो होता है ना, उसमें अपना Q1 का 16% के आसपास था, तो ये कम है इस टाइम पे और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए। IMF ने तो दोस्तों ये भी कह दिया है कि आप डेट सर्विसिंग करो, आप डेट लो, आप RBI को पेपर्स इशू करके आप डेट लो। उससे क्या होगा, वो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ योर डेट होगा वो उसका ग्रोथ रेट बहुत कम होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगा, तो आप उसको रीपे कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये दोस्तों जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट एंड डेट सर्विस कॉस्ट इन मेनी कंट्रीज विल नॉट इंक्रीज इतना ज़्यादा। तो IMF ने ये पेपर भी पब्लिश किया, तो वो रेकमेंड कर रहे हैं IMF एंड गीता गोपीनाथ कि आप डेट सर्विसिंग कराओ, फिस्कल स्टिमुलस लाओ, मॉनेटरी स्टिमुलस अब भूल जाओ, अब उससे नहीं चलेगा काम। तो फिस्कल तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का बात हो रहा है, क्योंकि आज जितना जरूरी है फिस्कल स्टिमुलस का वो कभी भी नहीं हुआ। उससे होगा क्या, पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो स्पेंडिंग मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। किस तरीके से? वो इतना ज्यादा और आगे लोगों को पैसा देगा, जो वो स्पेंडिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को लाओगे जो भी, तो उससे वो और आगे चलेगा। इट इज ऑल्सो द फिस्कली रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। आप कितना डेट ले लोगे, मतलब आप कितना मॉनेटरी पॉलिसी में आप कितना लिक्विडिटी ट्रैप करोगे, कितना कुछ करोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसीलिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, and one has to increase the fiscal deficit today to reduce the fiscal deficit in future। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट है दोस्तों। आज आपको फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज करना होगा ताकि आप कल फिस्कल डेफिसिट को कम कर सको। क्यों? इसका एक बेसिक लॉजिक है कि आज आप फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज करोगे तो आपका ग्रोथ ज्यादा होगा। जब आपका ग्रोथ ज्यादा होगा तो फिस्कल डेफिसिट का डिनोमिनेटर तो जीडीपी होता है, तो अगर आपका जीडीपी कम हो गया तो आपका फिस्कल डेफिसिट तो और कम और ज्यादा होते जाएगा।
तो अगर आप फिस्कल डेफिसिट आज ज़्यादा करते हो जिससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है, तो चांसेस है कि स्पेंडिंग ज़्यादा होगा जिससे कि फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फिर कम हो जाएगा। तो ये दोस्तों कहानी है, क्योंकि आपको और टैक्सेस आएंगे। अभी तो आपको टैक्सेस ही नहीं आ रहे, ज़्यादा टैक्सेस आएंगे तो अपने आप ही फिस्कल डेफिसिट कम होने लगेगा। तो ये अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहीं आंसर्स राइटिंग में या किसी को बताते हो ये, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स है पक्का दोस्तों। तो ये आप समझाइएगा लास्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट इन फ्यूचर। अल्टीमेटली दोस्तों ये कहा जा रहा है आईएमएफ के थ्रू कि अगर आपका बहुत ज़्यादा डेट है और अगर आपका ग्रोथ बहुत वीक है, तो आप सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सीख करें कोई भी कंट्री, एंड प्रायोरिटाइज योर स्पेंडिंग। आपको स्पेंडिंग ज़्यादा करना ही पड़ेगा। और जिनका डेट अनसस्टेनेबल है उनको रीस्ट्रक्चरिंग करना होगा डेट का, और कोई उपाय नहीं है उनके पास, एंड उनको कुछ रिसोर्सेज फ्री करके फाइट करना होगा इस क्राइसिस से। ऑल कंट्रीज शुड बिल्ड मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क्स टू एंश्योर डेट रिमेन सस्टेनेबल। आपको डेट सस्टेनेबल रखना जरूरी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए, रेवेन्यू रेजिंग मेजर्स लाए, आईएमएफ से बात करें, वर्ल्ड बैंक से बात करें, रुपए उठाए, यही बेसिक कहानी है, और सारा वेस्टफुल स्पेंडिंग को कम करे। दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम क्राइसिस दोस्तों, एंड पॉलिसी मेकर्स ने बहुत अच्छा काम किया है अकॉर्डिंग टू गीता गोपीनाथ, और एक डीपर रिसेशन से हमें बचाया है। बट मॉनेटरी पॉलिसी का जितना काम था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जितना काम था वो आज के लिए हो चुका। अब जो काम है वो है ग्लोबल फिस्कल पुश का, क्योंकि आज हम ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए, एंड इससे पूरे दुनिया के लिए ये अच्छा होगा। तो फिस्कल पुश लाओ, सिंपल बात ये है। टैक्सेस को कम करो, स्पेंडिंग को बढ़ाओ, यही गीता गोपीनाथ का डायग्नोसिस है फॉर दिस पर्टिकुलर ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रैप और क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग। ये दोस्तों पूरा था एक समरी ऑफ द व्हाट गीता गोपीनाथ हैड टू टेल। एक कॉम्प्रिहेंसिव ही था दोस्तों समरी तो क्या, एंड इट नीड्स अर्जेंट फिस्कल स्टिमुलस। आपको अगर समझ में आया दोस्तों वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को, और लोगों तक भी पहुंचाइए। और कमेंट थ्रेड में कमेंट्स जितने भी क्वेश्चंस पूछा उसका आंसर दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है वो बताइए। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप इसको रिसर्च करिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, और इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड व्हाट डज गीता गोपीनाथ मीन व्हेन शी सेज दैट वर्ल्ड इज इन अ लिक्विडिटी ट्रैप, एंड व्हाट इज हर डायग्नोसिस फॉर सच एन इवेंट। तो आप इसको दोस्तों और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपको एग्जाम पर्पसेस के लिए बहुत बहुत काम आएगा। आपके कोई अगर फीडबैक हो, सजेशंस हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Namaste. Jai Hind.